ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई फायरिंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 16 यहूदियों की मौत के बाद हर कोई सहमा हुआ है। इस हमले में शामिल दोनों आतंकियों पर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खबर यह है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले ये आतंकी पिछले महीने फिलीपींस की यात्रा पर गए थे। इस दौरान ये दोनों आतंकी कट्टरपंथी इस्लामी मौलानाओं से मिले थे। ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्या इन्हें वहां मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों में एक ने फिलीपींस यात्रा पर जाने के लिए भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। 50 साल के साजिद अकरम और उसके बेटे 24 साल के नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर ही खनुक्का मना रहे यहूदियों पर निशाना साधा था। इन आतंकी हमलों में 16 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक 10 साल की लड़की और एक 87 साल का बुजुर्ग भी शामिल था। तो वहीं बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में फिलीपींस की राजधानी मनीला में अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि हमलावरों ने 1 से 28 नवंबर के बीच फिलीपींस की यात्रा की। ऐसी खबरें थी कि वह मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग देने गए थे। बीबीसी की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि साजिद अकरम 50 साल के थे और भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे और उनका बेटा नवीद जो 24 साल का है ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि साजिद अकरम पिछले महीने भारतीय पासपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया से फिलीपींस गया था। रॉयटर्स ने भी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पिता भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था जबकि बेटा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय से इस मामले पर टिप्पणी के लिए अनुरोध किया गया है। हालांकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने आरोप लगाया कि साजिद अकरम का संबंध पाकिस्तान से है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि साजिद को इंडियन पासपोर्ट कैसे और कहां से मिला। फिलीपींस, खासकर इसका दक्षिणी हिस्सा, कट्टरपंथी मौलवियों और इस्लामी आतंकवादी समूह का गढ़ रहा है। यहाँ के कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने आईएसआईएस के प्रति अपनी वफादारी दिखाई भी है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के मुताबिक आतंकी बाप बेटी की जोड़ी मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग लेने के लिए फिलीपींस गए थे। वह नवंबर की शुरुआत में फिलीपींस पहुंचे थे, तो वहीं एक सीनियर आतंकवाद विरोधी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया नवीद और साजिद अकरम फिर दक्षिणी फिलीपींस गए और वहां मिलिटेंट ट्रेनिंग ली। एबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ता अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि साजिद और नवीद अकरम किसी अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क से जुड़े थे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि बॉन्डी बीच हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने बीच के पास से नवीद के नाम पर रजिस्टर्ड एक गाड़ी से आईईडी के अलावा 2 घर पर बने आईएसआईएस के झंडे बरामद किए। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे नवीद पर 2019 में आईएसआईएस से संदिग्ध संबंधों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी थी, लेकिन कथित तौर पर उसे बिना निगरानी के ही छोड़ दिया गया था। फिलहाल अभी जांच का विषय है कि आखिरकार साजिद अकरम को भारतीय पासपोर्ट कैसे और कहां से मिला। क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो भारत पे बैठकर साजिद अकरम के लिए काम कर रहा है।